अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार सी एक दाल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जिसे हम बनाने जा रहे हैं सुहाजना की फली के साथ। सुहाजना की फली के हेल्थ बेनिफिट्स बेशुमार हैं। अगर हम ये कहें कि इसमें सेहत का खजाना दफन है, तो ये भी गलत नहीं होगा। सबसे बढ़कर जॉइंट्स के तमाम मसाइल में हम सुहाजना की फली का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। सुहाजना की फली की ये दाल भी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये बेहतरीन सी दाल बनाएंगे हम मसूर की दाल के साथ। मसूर की दाल हमने यहाँ पर 1 कप ली है और इसको तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट पानी में सोख करके रखा है। जैसे ये सॉफ्ट हो गई, अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे उस बर्तन में जिसमें हमें इसे कुक करना है। सबसे पहले हम इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड करेंगे, जिससे ये दाल बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम इसमें हाफ प्याज रफली कट करके इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, जो हम तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च के साथ इसमें हल्दी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें नमक जाएगा हाफ टी स्पून। अभी हम नमक थोड़ा इसमें कम रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिए हम सोजना की फली को किस तरह प्रिपेयर करते हैं दाल में डालने के लिए। सबसे पहले हम इसके ऊपर की एक लेयर को छील लेते हैं और इसको क्लीन करने के बाद आप किसी भी नाइफ से या पिलर से इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इसके ऊपर की स्किन को। इसके बाद हम इसे इस तरह से कट करेंगे और कट करने के बाद जब दाल हमारी देखेंगे हाफ डन हो गई है, तो हम ये सोचना कि फली को दाल में ऐड कर देंगे। अच्छा, कोशिश ये करना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वाली ना हो। पतली पतली जो होती हैं वो ज़्यादा ही जल्दी गलती हैं और ज़्यादा टेस्टी होती हैं। बेनिफिट तो दोनों टाइप की सोजा फली में होता है, लेकिन क्योंकि हमें दाल में ऐड कर रहे हैं और उसके बाद इसकी एक छाल सी मुंह में आती है खाते में, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश ये करना है कि हमें पतली वाली सोजना फली को ही इस्तेमाल करना है। इस तरह हम 10 से 15 मिनट बाद दाल में डालने के बाद इसे चेक करते हैं और चेक करके देखते हैं। अगर ये सॉफ्ट हो गई है तो हमारी दाल जो है तैयार हो गई। अदरवाइज़ अब हम थोड़ी देर के लिए इसको और कुक करेंगे। हमें इसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है। आप देख सकते हैं अब जो फली हमने इसमें ऐड की थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब आपको दाल की जितनी कंसिस्टेंसी रखना है आप इसमें उतना ही पानी भी ऐड करके और इसको थोड़ा सा कुक करके अब हम आते हैं बघार की तरफ। हम इसमें क्या बघार करेंगे, हाफ प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप जिस चीज़ में चाहें इसे बघार दे सकते हैं, घी या देसी घी या ऑयल। मैं यहाँ पर ऑयल का बघार कर रही हूँ। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होते हैं हम इसमें लहसुन को स्लाइस में कट करके ऐड कर लेंगे। लहसुन हमने लिए थे 6 से 7 अदद। लहसुन ऐड करने के बाद जैसे ही हल्का सा ये भी फ्राई होता है, उसके बाद हम इसमें कड़ी लीव्स भी ऐड करेंगे और साथ साथ लाल साबित मिर्च 4 से 5 अदद भी इसमें बघार में हम ऐड कर लेंगे। वेट करेंगे जैसे ही प्याज गोल्डन सी होती है, लाइट गोल्डन, तो हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, और इसके बाद इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च भी हमने ऐड की है। हरी मिर्च को बीच में से कट करना याद रखिएगा, वरना ये प्रॉब्लम करती हैं, फटती हैं, तो
تھوڑا سا خطرناک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے دال میں ہم نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر بھگار ایڈ کر دیں گے اور بہت ہی لاجواب اور مزیدار سی یہ سوجنا پھلی کی دال بن کے تیار ہو گئی ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی خوش ذائقہ سے یہ دال بنتی ہے اور ہر کوئی اس کو ضرور انجوائے کرے گا۔ مزیدار سی یہ دال کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔